चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से सीधे आपको बाबू परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है और देख सकते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान आपका लिखा गया। ठीक है बाबू, चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मेरे पास 35 का ही उत्तर देना है। अभी जो आपका क्वेश्चन बताने वाले सभी आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। तो चलिए बाबू, बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में ध्यान से देखिएगा, एक एक कुछ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बाबू, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा। प्रश्न है मेरे प्यार, उभयलिंगी प्राणी का आपका उदाहरण है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। उभयलिंगी प्राणी जो है, अब समझिएगा आप लोग, उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं। देखिए बाबू, उभयलिंगी प्राणी उसे कहते हैं जिसमें मेरे प्यार चो आपका क्या होता है, नर और प्लस क्या होगा बाबू, मादा। जब दोनों एक में रहता है ना बाबू, तो ये आपका क्या कहलाता है, उभयलिंगी प्राणी कहता है। अर्थात यहाँ पर अगर बात किया जाए तो केंचुआ जो है, जो बरसात के मौसम में जो है निकलता है, वो आपका क्या है बाबू, तो वो उभयलिंगी प्राणी है। समझ रहे ना बात को। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, काफी गजब है, सीधे आपके परीक्षा में एक भी नहीं छूटने वाला है, मेहनत करते रहिएगा। अब देखिए मेरे प्यार चो, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पार्थेनोजेनेसिस आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, पाया जाता है। अब देखिएगा, पार्थेनोजेनेसिस का अगर बात की जाए मेरे प्यार बच्चों, ये पूछा जा रहा है आपका पाया जाता है। तो देखेंगे बाबू, पार्थेनोजेनेसिस का अगर बात किया जाए, ये पूछा जा रहा है किस में पाया जाता है। तो देखिए बाबू, पार्थेनोजेनेसिस का अगर बात किया जाए तो एस्पोरोसिस्ट एवं जो है बाबू रेडियो लार्वा का अगर बात किया जाए, इसमें जो है बाबू क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। याद रखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा, पूरा क्लास देख के जाएगा। पूरे बाबू 70 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए लाए हैं। ठीक है, कहता है लीची में खाया जाने वाला भाग आपका क्या कहलाता है, जल्दी बताया जरा। लीची में जो खाया जाता है मेरे प्यार चो, लीची जो हम लोग खाते हैं मेरे प्यार चो, इसमें क्या खाते हैं, लीची का कौन सा भाग खाते हैं, कमेंट करेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे बाबू, लीची में अगर जो खाया जाता है मेरे प्यार चो, तमाम बच्चे याद रखेंगे, तो इसमें आपका बीज चोल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, लीची में आपका क्या खाया जाता है बाबू, बीज चोल खाया जाता है। याद रखेंगे, तीसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है समयुग्मिकी पाई जाती है। अब समझिएगा बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन, समयुग्मिकी जो है ये पूछा जा रहा है आपका पाई जाती है। देखिए, समयुग्मिकी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, होमोजेनियस इज फाउंड का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, तो ये जो है ना आपका शैवाल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है मेरे प्यार लाल, शैवाल में जो है क्या क्या, क्या पाया जाता है, समयुग्मिकी पाई जाती है। ठीक है, तो 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, बशर्ते आप लोग का बाबू मेहनत भी रहना चाहिए, भौकाल वाला, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो, 5 नंबर क्वेश्चन का आता है एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम क्या है। अब देखेंगे, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, एंटोमोफिलस पुष्प का अगर बात किया जाए, इसमें परागन किसके माध्यम से होता है, और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसके माध्यम से होता है। देखेंगे, एंटोमोफिलस पुष्प का अगर बात किया जाए परागन का माध्यम, तो ये बाबू आपका किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से। कीट मतलब क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा जो है बाबू, इसके माध्यम से आपका क्या होता है, एंटोमोफिलस पुष्प जो है इसमें परागन होता है। ठीक है, तो 5 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर, यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे मेरे प्यार चो। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा। प्रश्न पूछे क्या, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2018 के एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है बाबू। कहता है पुष्पीय पौधों जो है इसमें भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, पुष्पीय पौधों में अगर बात किया जाए, भ्रूणपोष का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा बाबू 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका 3n हो जाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे बाबू, तो पूरा आप लोग क्लास को देख के जाइएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, आपके स्क्रीन पे कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। अब देखेंगे, स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु के जो है मेरे प्यार चो मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो देखेंगे, स्तनधारी का जब भी बात होगा, आप लोग तमाम बच्चे याद रखिएगा, स्तनधारी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, इसके शुक्राणु के मध्य भाग का अगर बात किया जाए, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मेरे प्यार चो, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर, यहाँ पर सी
इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। 8 नंबर आप लोग लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। कहता है किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो देखिए पुष्पासन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका सेब का जो है बाबू ये आपका क्या खाया जाता है, तो पुष्पासन खाया जाता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, लगाते चलिए। अब देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा आपका कीटभक्षी पौधा है, कमेंट करेगा कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका कीटभक्षी पौधा है। देखेंगे जो पौधा मेरे प्यार चो कीड़ा मकोड़ा वगैरह को खाता है ना, उसे क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक है ना, तो कीटभक्षी पौधा का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका कौन सा पौधा होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो तमाम बच्चे याद रखेंगे ड्रोसेरा और नेपेंथिस। ठीक है, तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी ड्रोसेरा। और साथ ही मेरे प्यार चो नेपेंथिस का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या है बाबू, कीटभक्षी पौधा है, याद रखेंगे मेरे प्यार चो। ठीक है, चलेंगे ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है देखेंगे मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। 10 नंबर में तमाम बच्चे लगे कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तमाम बच्चे छापिए मेरे प्यार बच्चों, काफी गजब का क्वेश्चन है। कहता है मनुष्य के शुक्राणु के देखेंगे मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 44 चलेगा। ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर 10 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कोई एक पुष्प में पाया जाता है, मतलब जो है कोई एक आपका फूल में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इससे भी चल सकता है, माहौल बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है आपका कोई एक पुष्प में पाया जाता है। ठीक है ना, लगा हुआ है। ठीक है, कोई एक ही बात हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प में पाया जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये आपका क्या होगा, कॉपर ग्रंथि हो जाएगा। कॉपर ग्लैंड आपका जिसे बोला जाता है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों कोई एक ही जो है ना आपका क्या होता है, पुष्प में पाया जाता है। चलिए लगा दीजिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि बाबू सफलता आपका जो है बिल्कुल शोर मचा करके रख देगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होते थे। लगाते चलेंगे और धुआं धुआं करते रहिए ताकि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा से बाहर ना हो। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 12 नंबर, ग्रीवा यानी कि ग्रीवेक्स आपका किस में पाया जाता है, बताइए जरा। ग्रीवा का अगर बात किया जाए ये आपका किस में पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा ग्रीवा। देखिए बाबू ग्रीवा का अगर बात किया जाए तमाम बच्चे छापिएगा, ग्रीवा जो है ना ये जो आपका पाया जाता है मेरे प्यार चो 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये आपका देखेंगे तमाम बच्चे याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपका गर्भाशय के बॉडी तथा योनि के बीच में जो है बाबू क्या होता है, तो ग्रीवा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। मानव का अगर बात किया जाए इसमें किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, सभी बच्चे एक बार लगा दीजिएगा। मानव में जो है बाबू पूछा जा रहा है किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, 13 नंबर में दीजिएगा। तो ये आपका इनमें से सभी प्रकार का हो जाएगा, सभी हो जाएगा मेरे प्यार चो। ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस देख लीजिए क्या क्या आपका दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बायोलॉजी देखिए जिसका मेन सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू। कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। अब देखिए बाबू नर युग्मक साथ ही मेरे प्यार चो मादा युग्मक के संयोजन से पूछा जा रहा है आपका क्या बनेगा, 14 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। तो ये देखिए युग्मनज का निर्माण होगा जिसे आपका जायगोट बोला जाता है। 14 नंबर में क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन डी। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार चो, भौकाल कर दिया। अब देखिए सटोली कोशिका मेरे प्यार बच्चों पाई जाती है। एस्ट्रोली कोशिका की अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों ये आपका पाई जाती है, सभी बच्चे दीजिएगा। सटोली कोशिका मतलब सटोली सेल का मात्रा पे ये आपका पाया जाता है। तो देखेंगे सटोली कोशिका की अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये वृषण में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बाबू, वृषण में। 15 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो सकेगा। कोई दिक्कत, लगाते चलिए। अब देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल आपका अंडा की संख्या कितना है। ठीक है, एक स्वस्थ महिला जो मेरे प्यार से इसके पूरे जीवन काल का अगर बात किया जाए तो कुल अंडा जो है ना 100 आपका है, कितना 100 हो जाएगा बाबू। ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन बी। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार लाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए बाबू यहाँ पर प्रश्न पूछा है क्या नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। देखिए नर और तथा मादा युग्मक जो अगर बनता है ना तो इसके माध्यम से आपका युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मेरे प्यार चो निम्नलिखित में से कोई एक आपका पूछा जा रहा है पुरुष में पाया जाता है, कोई एक ही जो है बाबू ऐसा है जो आपका पुरुष में पाया जाता है। सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की कोई एक जो है ना आपका पुरुष में जो अगर पाया जाता है बाबू तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे मेरे प्यार बच्चों क्या लगाएंगे। ठीक है ना, चलेंगे 18 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार चो आपका कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि जो है मेरे प्यार चो कोई ये आपका पुरुष में ही पाया जाता है। अब देखिए बाबू कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है बाबू, 19 नंबर में चलेगा। नर हार्मोन जो है, नर हार्मोन का अगर बात किया जाए
तो देखिएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका वृषण से होता है। कहाँ से हो जाएगा बाबू? वृषण से आपका क्या होता है? नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। तमाम बच्चे याद रखिएगा, काफ़ी गजब है बाबू, एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। सटोली कोशिका पाई जाती है। सटोली कोशिका की अगर बात किया जाए बाबू, सटोली सेल आर फाउंड का बात है बाबू, छापिएगा। सटोली कोशिका जो है मेरे प्यार बच्चों ये आपका पाई जाती है। देखेंगे सटोली कोशिका की अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका वृषण में पाई जाती है। कहाँ पर मेरे प्यार बच्चों? वृषण में। 20 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, वृषण में। अब देखिए बाबू 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? अब चलिएगा बाबू 21 नंबर में दीजिए आंसर, क्या है? एक्रोसोम आपका किसका संभाग है? ठीक है, एक्रोसोम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका हो जाएगा मानव शुक्राणु के सिर का। मानव शुक्राणु के सिर का आपका भाग क्या है? एक्रोसोम है। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? ए हो जाएगा बाबू। अब चलिए बाबू कहता है, ये तो आपका अभी तुरंत आपको बता चुके ये क्वेश्चन, कहता है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में टोटल अंडा तो देखेंगे आपको 400, आपको अभी तुरंत हम जस्ट नंबर बताए थे, कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण मतलब क्या हुआ? जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका क्या है? तो देखिए बाबू ये आपका क्या होगा? मालाकाइट डी हो जाएगा, मालाकाइट एन हो जाएगा, सहेली हो जाएगा। सभी उत्तर आपका यहाँ पर सही है, टोटल आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी। अगला क्वेश्चन कहता है निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? अब देखिए बाबू निषेचन रोकने का शल्य विधि जो है बाबू ये आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? देखिए निषेचन रोकने का शल्य विधि जो है अपना ट्यूकोवेकेटोमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ट्यूकोवेकेटोमी। आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ट्यूकोवेकेटोमी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? अब देखिए बाबू 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, यौन संचारित रोग आपका पूछा जा रहा है कौन है? ठीक है, देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात करें मेरे प्यारे तो सिफिलिस जो है ये आपका क्या है बाबू? यौन संचारित रोग है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 26 नंबर, भारत में जनगणना का प्रारंभ हुआ था? ये तो देखेंगे, बोलिएगा सर जी ये तो देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन बायोलॉजी में देखिए बाबू आपका बायोलॉजी में भी क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर में ये सब है। ठीक है, तो देखिए भारत में जनगणना का अगर बात किया जाए तो 1951 ईस्वी में आपका प्रारंभ हुआ था। 26 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। 27 नंबर देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या अधिक होने से आपका पूछा जा रहा है क्या होगा? अब देखिए जब जनसंख्या अधिक हो जाएगा बाबू ये आपका पूछा जा रहा है क्या होगा? मान लीजिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी? जनसंख्या देखेंगे यहाँ पर अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, देखेंगे आपका तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय जो है ना बाबू इसमें कमी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजोन जांच किस बीमारी का पता लगाया जाता है? अब देखिए मेरे प्यार बच्चों ऑस्ट्रेलियन एंटीजोन किस बीमारी का पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों? पता लगाया था ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के माध्यम से। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच का पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो ये आपका किस बीमारी का पता लगाया जाता है? 28 में चलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का। किसका? हेपेटाइटिस बी का। याद रखेंगे आंसर बी। अब देखिए पूछा जा रहा है लिंग जांच में, पूछा जा रहा है लिंग जांच के कौन सी विधि सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? अब देखिए लिंग जांच का पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लिंग जांच का कौन सा ऐसा विधि है जो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग यानी कि बहुत खराब तरीके से प्रयोग किया जाता है? ये आपका कौन सा विधि होगा बाबू? 29 नंबर, तो ये आपका अम्नियोसेंटेंटिस हो जाएगा, अम्नियोसेंटेंटिस। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है जन्म नियंत्रण की कौन सी विधि है? जन्म नियंत्रण की विधि आपका कौन सा है पूछा जा रहा है। तमाम बच्चे दीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए जन्म नियंत्रण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा? ICSI। क्या होगा? ICSI। ये आपका क्या है बाबू? जन्म नियंत्रण का विधि है, याद रखेंगे। 30 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कॉपर टी आपका रोकता है। अब देखिए कॉपर टी का अगर बात किया जाए बाबू, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं। कॉपर टी का अगर बात किया जाए तो ये जो है ना आपका निषेचन को रोकता है। किसे रोकता है? निषेचन की क्रिया जिसे फोल्डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे। PDF वगैरह खरीदना है आप लोग को, इस नंबर पे संपर्क करिएगा 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं और देखेंगे 100% एग्जाम में तबाही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? अब देखिए बाबू 32 नंबर में चलिएगा।
विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग आपका कौन है? 32 में चलिए लगाए जरा, विषाणु जनित रोग आपका कौन है? तो देखिए विषाणु जनित जो है ना बाबू, ये आपका सभी हो जाएगा। पहले तो फ्लू हो जाएगा, दूसरा पोलियो, तीसरा एड्स, यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर सही है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, कहता है जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? अब देखिए जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। मान लीजिए जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो ये आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा मेरे प्यार छो? सबसे पहले तो आय में कमी आएगा, दूसरा में खनिज पदार्थ खाने पीने वाला जो चीज़ होगा उसमें कमी आ जाएगा, तीसरा में अगर बात की जाए जमीन में कमी आ जाएगा। तो सभी उत्तर अगर बात किया जाए यहाँ पर तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यौन संचारित रोग, ध्यान दीजिएगा बाबू, यौन संचारित रोग आपका कौन है? अब देखिए यौन संचारित रोग, अब देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात किया जाए तो ये आपका गोनोरिया हो जाएगा। गोनोरिया आपका क्या है डियर स्टूडेंट? तो यौन संचारित रोग है, आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर पूछा जा रहा है, क्या होता है? तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर। तो देखिए बाबू ये आपका 4% है। कितना परसेंट है? अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर कितना है? 4% है। याद रखेंगे 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है? अब देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां आपका ज़रूरी है? 36 नंबर में दीजिएगा बाबू। देखेंगे जनन स्वास्थ्य के लिए सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए गर्भपात का जो गर्भवती महिला है उसका देखभाल करना, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित, देखेंगे सभी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लीजिए 4 विकल्प आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट का परिणाम आपका क्या है? देखेंगे जनसंख्या विस्फोट का परिणाम आपका पूछा जा रहा है क्या है? 37 नंबर में चलेंगे। देखिए जनसंख्या विस्फोट का अगर बात किया जाए परिणाम का तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट अगर मान लीजिए बाबू अचानक से बहुत सारे व्यक्ति का मृत्यु होने लगेगा तो ये आपका क्या कहलाया? ये जनसंख्या विस्फोट कहलाया। अब देखिए इसका कारण देखेंगे सिंपल है। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या होगा? आय में कमी आ जाएगा, भूमि में कमी आ जाएगा, खनिज में ह्रास होगा, सभी उत्तर सही हो जाएगा। टोटल का टोटल विकल्प से। नेक्स्ट देखिए बाबू कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूछा जा रहा है, सभी बच्चे दीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूछा जा रहा है। 1 मिनट चलिए देखिए कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका कौन सा है? देखिए जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली का अगर बात किया जाए तो सभी गोली यहाँ पर आपका प्रयुक्त है। मालाकाइट डी भी है, मालाकाइट एन भी है, सहेली भी है, सभी उत्तर आपका सही है क्योंकि बाबू सभी आपका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है निषेचन को रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? अभी तुरंत आपको बताए थे उस क्वेश्चन में, ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट है बाबू। निषेचन के रोकने की शल्य विधि जो है आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? तो देखिए निषेचन के रोकने की शल्य विधि जो है बाबू ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका ट्यूकोबेकेटोमी कहलाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ट्यूकोबेकेटोमी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका कौन है? यौन संचारित रोग आपका पूछा जा रहा है कौन है? सभी बच्चे छाप दीजिएगा। देखेंगे यौन संचारित रोग का अगर बात किया जाए ये आपका पूछा जा रहा है कौन है? तो देखिए यौन संचारित रोग जो है बाबू ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तमाम बच्चे छापिएगा, ये आपका हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है वायरस के कोड में क्या पाया जाता है? तमाम बच्चे दीजिएगा। वायरस के कोड का अगर बात किया जाए बाबू पूछा जा रहा है क्या पाया जाता है? देखेंगे वायरस के कोड में या तो बाबू डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी। याद रखेंगे एक भी नहीं छूटने वाला है, मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। आइए देखिए घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या आपका कितना होता है? अब देखिएगा बाबू घरेलू मक्खी जो होता है घर में जो आपका पाया जाता है उसमें गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है कितना है? देखेंगे 40 नंबर ये क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। 40 नंबर 4 लिखा गया यहाँ पर, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 40 नहीं है 42 नंबर है, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 42 नंबर लास्ट नहीं है, 42 नंबर है। देखिए घरेलू मक्खी की अगर बात किया जाए इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है बाबू तमाम बच्चे याद रखिएगा। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या का अगर बात किया जाए 4 नंबर क्वेश्चन तो ये आपका कितना होता है मेरे प्यारे लाल? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बाबू क्वेश्चन संख्या 43 देखिए। क्वेश्चन संख्या मेरे प्यार जो 43 नंबर क्या कह रहा है? देखिए स्तनधारी के निषेचन का आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो कहाँ होता है? अब देखिए स्तनधारियों में निषेचन का अगर बात किया जाए बाबू ये आपका कहाँ होता है? तो देखेंगे स्तनधारियों में निषेचन का अगर बात किया जाए तो ये फेलोपियन नलिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब आप लोग नाम सुने होंगे। इसमें क्या होता है? स्तनधारी में निषेचन की क्रिया आपका पूर्ण होती है।
देखिए बाबू PDF वगैरह लेना है, नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप लोग कॉल मैसेज करके खरीद लीजिएगा। 399 रुपये चार्ज है। शकलकंद का उदाहरण आपका किसका है बाबू? शकलकंद का उदाहरण आपका है, जल्दी बताइए जरा, शकलकंद का उदाहरण आपका क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन। तो शकलकंद का अगर उदाहरण का बात किया जाती है आपका क्या होगा बाबू? प्याज हो जाएगा। शकलकंद किसका उदाहरण है? प्याज का। 44 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी। 45 नंबर क्वेश्चन, केंचुआ आपका पूछा जा रहा है प्राणी है। केंचुआ आपका प्राणी है बाबू, समझिएगा। देखेंगे केंचुआ आपका प्राणी है। देखिए केंचुआ जो है ना बाबू, ये आपका द्विलिंगी प्राणी है, क्योंकि बाबू इसमें नर और मादा दोनों एक ही गेमिस्ट में रहता है, ठीक है ना। तो 45 नंबर में आप लोग क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है बाबू? आप लोग दे दीजिएगा उत्तर। ईस्ट में प्रजनन जो है किसके माध्यम से होता है? सभी बच्चे दीजिएगा। तो ईस्ट में अगर बात किया जाए, इसमें प्रजनन की क्रिया मेरे प्यार छो मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से जो है आपका क्या होता है बाबू? ईस्ट में आपका प्रजनन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आता है? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? देखिए बाबू काजू का अगर बात किया जाए कैसा फल कहलाएगा, एक बार आंसर दीजिएगा। काजू जो है ना, ये आपका पूछा जा रहा है कैसा फल कहलाएगा, ठीक है। तो देखेंगे काजू का अगर बात किया जाए तो ये आपका कैसा कहलाएगा बाबू? आप लोग दीजिएगा उत्तर। तो देखिएगा काजू का अगर बात किया जाए तो ये आपका नट फल कहलाएगा। काजू कैसा फल कहलाएगा बाबू? तो ये आपका नट फल कहलाएगा, ठीक है। चलेंगे 47 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू 48 नंबर, भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष वाले जीव को पूछा जा रहा है मेरे प्यार को, क्या कहते हैं? तमाम बच्चे को लगाए जा रहा है। देखेंगे भ्रूणपोष वाला जीव जो है बाबू, ये आपका क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक कहलाएगा, ठीक है। भ्रूणपोष वाले जीव क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक। तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सीधे एक भी क्वेश्चन देखिए परीक्षा से बस चाहते हैं बाहर ना हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधा में स्वपरागन होता है? अब देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बाबू आप अगर बात किया जाए तो स्वपरागन होता है? तमाम बच्चे दीजिएगा, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आपका स्वपरागन होता है? तो देखेंगे स्वपरागन का अगर बात किया जाए, द्विलिंगी पौधा जिसमें मेरे प्यारे बच्चों नर और मादा दोनों एक ही में रहता है, ठीक है ना। 49 नंबर में देख लीजिए, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बाबू, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। द्विलिंगी पौधा में आपका क्या होता है? तो बाबू आपका स्वपरागन होता है, ठीक है। 49 में उत्तर भी। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा फल कूट फल है? देखिए कूट फल का अगर बात कर दिया जाए बाबू, ठीक है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके यहाँ पर आंसर दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कूट फल का अगर बात किया जाए तो ये आपको पहले बता चुके हैं, सेब हो जाएगा। 50 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के 51, वायु परागन सामान्यतः पूछा जा रहा है पाया जाता है, 51 नंबर में दीजिएगा। तो वायु परागन अगर बात किया जाए ना, ये घास वगैरह जो होता है ना, उसमें क्या होता है? हवा के माध्यम से परागन होता है। जैसे मान लीजिए हवा बह गया, उसका देखेंगे उसमें टकरा गया, उसमें टकरा गया, तो इसी के माध्यम से हो जाता है। अब देखिए देखेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? देखेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन आपका क्या है बाबू? 52 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे ये आपका क्या होगा? PEG हो जाएगा, PEG हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का देखेंगे क्या होगा? PEG हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो है मेरे प्यार जो टेपिपोटेंसी होती है? अब देखिए कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो सिद्ध किया था कि मेरे प्यार जो कोशिका जो है ना टोपिपोटेंट होती है? तो देखेंगे ये आपका एस्ट्रीवार्ड ने किया था। कौन किया था बाबू? एस्ट्रीवार्ड ने क्या सिद्ध किया था कि कोशिका जो है ना आपका क्या होता है? टेपिपोटेंट होती है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? देखेंगे घोंघा द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा? देखिए घोंघा द्वारा, मान लीजिए मेरे प्यार जो घोंघा के माध्यम से जब परागन होगा तो ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? देखेंगे घोंघा द्वारा परागन जो है मेरे प्यार बच्चों क्या कहलाएगा? देखेंगे मार्मोकोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मार्मोकोफिली, सॉरी एंटोमोफिली हो जाएगा। एंटोमोफिली, घोंघा द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा? एंटोमोफिली। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। उत्तर क्या होगा? सी। अब देखिए कहता है निषेचन का खोज आपका किसने किया? निषेचन का खोज आपका किसने किया? तमाम बच्चे दीजिएगा। देखेंगे निषेचन का खोज जो है मेरे प्यार चो नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? नावास्चिन नामक वैज्ञानिक जो था वो क्या किया था? निषेचन का खोज किया था। याद रखेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेते हैं? अब देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेते हैं? 56 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे पुष्पीय पादपों में देखेंगे इसमें कौन सा अंग भाग लेगा? ठीक है, चले 56 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका भाग लेगा बाबू फूल भाग लेगा। सबसे पहले कौन भाग लेगा? तो आपका फूल भाग लेगा, ठीक है। 56 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन है। अब देखिएगा पुष्प की कृषि को क्या कहते हैं? देखिए पुष्प की कृषि मतलब जो है पुष्प की कृषि मतलब क्या हो? फूल की खेती।
तो ये बाबू आपका फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। 57 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिकल्चर। कहता है परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए परागकण जो है बाबू, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, एक बार आप लोग दीजिएगा उत्तर। परागकण में कौन सा विटामिन पाया जाता है मेरे प्यारे लाल? तो देखेंगे परागकण का अगर बात किया जाए 58 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो है ना विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाएगा बाबू? विटामिन ए पाया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए एक भी नहीं छूटने वाला है, लगाते चलिए। कहते हैं चींटी द्वारा परागन आपका क्या कहलाता है? देखेंगे चींटियों द्वारा परागन आपका, देखेंगे ठीक है, चींटी के माध्यम से जब परागन की क्रिया होने लगेगा बाबू, तो ये क्या कहलाएगा? देखिए चींटी के माध्यम से परागन की क्रिया मार्मोकोफिली कहलाता बाबू, मार्मिकोफिली कहलाएगा। 59 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए इस वीडियो में लगभग 3 बार रिपीट हो गया है, तो देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया से। स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडा, ये तो देखिए आप लोग को इतना बार हम बता चुके क्वेश्चन, और याद हो गया होगा आपको 100%। तो आप लोग 400 लगा दीजिए, ठीक है। 60 नंबर में उत्तर क्या दीजिएगा? बी 400। एक्सर देखिए RU 486 दवा प्रयोग की जाती है बाबू, देखेंगे 61 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? RU 486 दवा का अगर बात किया जाए तो ये आपका प्रयोग किया जाता है। देखेंगे RU 486 दवा का प्रयोग का अगर बात किया जाए बाबू, ये गर्भपात के कारक के रूप में, किसके रूप में? गर्भपात के कारक के रूप में। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से देखिएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ था, परिवार नियोजन का हुआ, चलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ, सभी बच्चे लगाए जरा, परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ था। देखेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम का अगर बात किया जाए, ये आपका प्रारंभ हुआ था, तो ये 1951 ईस्वी में, मतलब बाबू आपका क्या होगा? 1951 में। देखिए यहाँ पर 195 लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर टाइपिंग मिस है, एक यहाँ पर हम दे देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे क्या था? जनसंख्या पर निबंध आपका लिखा गया था। अब देखिए बाबू जनसंख्या पर निबंध आपका किसके द्वारा लिखा गया था? सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जनसंख्या पर अगर बात किया जाए निबंध जो है ना, ये मानथस के द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? मानथस के द्वारा जो है जनसंख्या पर क्या तो निबंध लिखा गया था, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनसंख्या का अध्ययन आपका पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा? जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा? सभी बच्चे याद रखेगा, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन जो है डोमोग्राफी कहलाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी, डोमोग्राफी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मेरे प्यारे बच्चों? चुप। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या आपका होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है, तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम का अगर बात किया जाए बाबू, इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है ना पूछा जा रहा है कितना होता है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे आपका 46 इसमें हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 46 46 टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या आपका कितना है बाबू? 46 हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी 66। जेड बटा जेड, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। जेड बटा क्या है? जेड बटा जेड डब्ल्यू। इस तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? इस तरह का लिंग निर्धारण पूछा जा रहा है किस में देखा गया? तो देखिए इस तरह का लिंग निर्धारण आपका घोंघा में देखा गया। किस में? घोंघा में आपका देखा गया, तमाम बच्चे याद रखेगा। 66 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अब देखिए मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाता है? मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह जो है आपका पूछा जाए क्या दर्शाता है, ठीक है। देखिए मनुष्य का अगर बात किया जाए, इसमें एबीओ रक्तदाता समूह जो है देखेंगे ये जो आपका दर्शाएगा बहुअलील एवं सप्रभाविता हो जाएगा बाबू, ठीक है। 67 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुअलील एवं सप्रभाविता। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, अनुवंशिक शब्द आपका किसने प्रस्तावित किया था? अब देखिए अनुवंशिक शब्द जो है पूछा जा रहा है किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिएगा अनुवंशिक शब्द का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये वेटसन के द्वारा आपका प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? वेटसन के द्वारा। 68 नंबर में क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, वेटसन के द्वारा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 69 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? चलिएगा देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए डाउन सिंड्रोम का अगर बात किया जाए, इसमें गुणसूत्र की संख्या तो ये आपका बाबू 47 हो जाएगा, 47 आप तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे 70 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के, कहता है स्त्री मनुष्य में पुरुष, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या आपका कितना होता है? देखिए स्त्री मनुष्य का अगर बात किया जाए, इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होता है बाबू आपका कितना होता है? तो देखेंगे स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस क्या होगा बाबू? XX। 44 प्लस में क्या होगा बाबू? XX, ठीक है ना।
चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग बताइए ज़रा बाबू ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप तमाम बच्चों को। तब तक के लिए आपको मेरा दिल से धन्यवाद है। पूरा क्लास देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू।